नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और हम यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चलिए हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र देखेंगे। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो जो द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो स्पियर्स मैन हैं। 2 नंबर है, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की? तो वह स्थापित की है वुड ने। जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा हौसला अफजाई होती रहे। चलिए 3 नंबर देखेंगे, 1882 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? तो 3 नंबर का है अल्फ्रेड बीने। मनोवैज्ञानिक वाइगार्ड्स कहाँ के थे? तो वाइगार्ड्स थे आपके 4 नंबर में रूट्स के। 5 नंबर देखेंगे, व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, यह किसका कथन है? तो बुद्धि जो संस्कृति का उत्पाद होती है, यह कथन है स्टर्नबर्ग का। ए हो जाएगा इसका। 6 नंबर देखेंगे, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया? तो 6 नंबर का जो आंसर है JM ओझा, इसका डी हो जाएगा। 7 नंबर, किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? तो जो है आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता, उसको AST के नाम से जाना जाता है। 8 नंबर रखेंगे, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया? तो जो वो शास्त्र था वो दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी में आत्मा का प्रयोग किया गया, जो वहाँ पर आत्मा को चिद्गुण कहा गया है। चलिए 9 नंबर देखेंगे, किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? तो यहाँ पर आत्मनियंत्रण। 10 नंबर देखेंगे, किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है? तो 10 नंबर का जो आंसर है वहाँ पर है आत्म प्रबलन। 11 नंबर, किस परीक्षण में 10 मस्तिष्क या स्याही धब्बे होते हैं? तो 11 नंबर का जो है रॉर्सा परीक्षण। 12 नंबर में देखेंगे कि व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? तो जो 12 नंबर है इसका डी हो जाएगा 50 से 70। पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है? तो वह पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन है क्रैपलिन। चलिए 14 नंबर देखेंगे, असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक थे? तो 14 नंबर के जो सही आंसर है सिगमंड फ्रायड। ये बहुत ही बेहतरीन मनोवैज्ञानिक थे, अगर अवसर मिले तो ज़रूर इनको पढ़िएगा। एड ईगो इडम का जो सिद्धांत है इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किया गया। चलिए 15 नंबर देखेंगे, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? तो 15 नंबर का है अरस्तु। ये भी महान दार्शनिक हुए। चलिए 16 नंबर देखेंगे, सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले? तो जो 16 नंबर है इसका होगा 10वीं से 16वीं शताब्दी तक सामूहिक पागलपन के प्रमाण मिले। चलिए 17 नंबर देखेंगे, मन स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है? तो 17 नंबर में है आशंका। बहुत लोगों को आशंका होती कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो ये भी एक तरीके की विकृति है। चलिए 18 नंबर देखेंगे, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? तो उदाहरण देकर, इसका बी हो जाएगा उदाहरण देकर। अधिगम का शिक्षा में योगदान 19 नंबर, तो 19 नंबर का आंसर है इनमें से सभी, यानी व्यवहार परिवर्तन, समायोजन, नवीन अनुभव प्राप्त करने में। थकान का कारण नहीं है 20 नंबर, थकान का कारण नहीं है विश्राम, बाकी ये सब थकान के कारण हैं। चलिए 21 नंबर, आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? तो 21 नंबर है जीवन की अस्थिरता का। चलिए 22 नंबर, लिंग का निर्धारण होता है? तो 22 नंबर में है पिता के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है कि पुरुष होगी या महिला, शिशु होगा
या बालक होगी या बालिका, ये पिता के द्वारा निर्धारित होता है, ना कि माता के द्वारा। 23 नंबर देखें, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। तो 23 नंबर का देखेंगे सिर से। चलिए 24 नंबर में आएंगे, जन्मोत्तर यानी जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है। तो इसमें दूसरी प्रमुख अवस्था जो है वो है बाल्य अवस्था। यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है। तो किसका महत्वपूर्ण हाथ है? यह है पीयूष ग्रंथि का। चलिए, वीर पूजा की भावना जागृत होती है। तो ये कहाँ होती है? किशोर अवस्था में। 27 नंबर, अति संरक्षणशीलता बालक को बना देती है। तो आदर्शवादी। 28 नंबर, दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है? समस्यात्मक बालक। चलिए 29 नंबर, चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी होता है? तो यह जो होता है उपयोगी मंदित श्रवण यानी जिनको कम सुनाई देता है उनके लिए। चलिए 30 नंबर, शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है। तो इनको कहा जाता है किशोर। तो मित्रों, ये थे बाल मनोविज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है आपको पसंद आएंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।